नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। तो मुझे ढेर सारे मैसेज भेजे जो मेरे युवा दोस्त हैं, चाहे स्पोर्ट्स से हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं या नॉर्मल अपनी पढ़ाई करते हैं या बिजनेस करते हैं कि भैया ये प्रोटीन खाना कितना जरूरी है शरीर के लिए। प्रोटीन ले या ना ले, प्रोटीन बाजार से सप्लीमेंट्स लें, डिब्बे लें या कैसे क्या करें। तो भैया मैं सबको एक बात बता रहा हूं कि प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी है, मगर प्रोटीन आप अपने घर के बने हुए खाने से कैसे आप प्रोटीन ले सकते हैं और कितना आपको फायदा हो सकता है। तो ये वीडियो आप खुद भी देखना और सबको भेज देना, क्योंकि क्या है कि जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, उसकी 90% आबादी गांव में रहती है। और मेरे सारे मैसेज का वीडियो का महत्व ये है कि भैया छोटे छोटे गांव से लेके शहर से जहां भी जिसको भी फायदा हो सकता है, मेरे युवा दोस्तों को, छोटे बहन भाइयों को, बड़ों को, तो उसका फायदा उठाओ। तो नंबर 1 नोट कर लो भैया सारे, जो हम दिन में जो दाल चावल, राजमा, छोले, रोटी जो भी हमें मिलता है, दाल रोटी खाते हैं या दाल चावल खाते हैं, तो भैया वो आपका सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। क्योंकि एक हेल्दी खाने का, क्योंकि उससे आपको प्रोटीन तो मिल गया दाल से, राजमा से, छोले से, जो भी इनमें से आपको मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट मिल गया आपको चावल से और रोटी से। तो आपकी बॉडी के लिए ये जरूरी नहीं कि भैया, बहुत से बोलते हैं ना कि आपका अगर 80 केजी वेट है तो आपको 160 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है। वो डिफरेंट एक सर्कल है, मैं उस पर भी आऊंगा। तो आपको पहला तो ये मिल गया कि भैया जो आप दाल चावल रोटी खाते हैं वो आपका सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन के लिए। क्योंकि क्या है कि जैसे मान लो कि 2-3 रोटी खाते हैं, या जैसे ग्रीन मूंग दाल है या बाकी चना दाल है, इस अगर हम 100 ग्राम भी दाल खाते हैं ना, एक कटोरी में 100 ग्राम तो आ ही जाता है, 100-150 ग्राम दाल, तो उसमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। जो अगर हम मैं ये आंकड़ों की बात करें तो उड़द दाल है 100 ग्राम में, उसमें 20 ग्राम मिल जाएगा। तो ये आपको एक कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा भैया, सर्दी है, अभी बहुत कमाल की चीज मैं आपको बता रहा हूं। सफेद तिल या काले तिल, तिल नॉर्मल लो और गुड़ के साथ खा लो। खाना खाने के बाद थोड़े से तिल ले लिए, इतने सारे, वो आपने उसकी फाकी मार ली और साथ में गुड़ खा लिया, तो आपको ढेर सारे विटामिन मिल गए, कैल्शियम मिल गया, आयरन मिल गया गुड़ में। और कुछ न कुछ इसमें तिल में अगर उसका आप तेल देखो, बाकी सारे गुण देखो, तो उसमें आयरन है, उसमें विटामिन है, उसमें प्रोटीन भी है। तो ये सबसे बेस्ट चीज है। और जैसे सत्तू होता है, सर्दी में थोड़ा सा सत्तू जहाँ पे ठंड है वहां पे थोड़ा सा हम अवॉइड कर देते हैं। नहीं तो भैया सत्तू का सेक होता है जो बहुत बड़ा कमाल का होता है। सत्तू में आपने गुड़ डाली, खांड डाली, बाकी चीजों की, और उससे भी आपको ढेर सारा प्रोटीन मिल गया। मगर इन दिनों में आप सर्दी में आप है ना चने की रोटी खा सकते हो, उसमें भी ढेर सारा प्रोटीन है। शाम को खा लिया, दोपहर को खा लिया। और सुनो भैया, खाना नहीं छोड़ना है, खाना खाना है आपको। ये डाइटिंग, मैं जो वेट घटाता हूँ ना, तो मैं डाइटिंग नहीं करता, मैं ज्यादा खाना खाता हूँ ताकि शरीर में ताकत रहेगी, चेहरे पे चमक रहेगी और हम ज्यादा काम कर पाएंगे। क्योंकि देखो मैं अभी इस एज में भी 40s में मैं एमएमए कर रहा हूँ, ढेर सारी चीजें करता हूँ। मेरे बाल देखो, मेरी स्किन देखो, सब कुछ देखो भैया, सब ठीक है ना। और नेचुरल खाना ही खाता हूँ मोस्टली, ये भी नहीं कोई कोई मार के कोई मैं एक्स्ट्रा डाइट खा लिया, ये खा लिया। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है आप सबको बताने का कि आप सब भ्रमित मत हो। आपके पैसे बचेंगे, आपका सब कुछ बचेगा, और आप एक अच्छी स्वस्थ हेल्दी बॉडी मतलब हेल्दी बॉडी, हेल्दी शरीर को प्राप्त कर लोगे। ये नहीं कि भैया आपने कोई 6 पैक कर दिया और ये साइज कर दिया और वो साइज कर दिया। आपको हेल्दी रहना, और एक वो ऐसी बॉडी चाहिए जिसमें पुलिंग और पुशिंग पावर दोनों चाहिए, तो एक एथलेटिक बॉडी कमाल की से बनेगी। फिर भैया आप जो चिल्ला बोलते हैं, हम जैसे गुजरात में काफी होता है, अब जब से मेरा गुजरात जाना होता है तो चिल्ला है, बाकी चीजें हैं वो खा सकते हैं। हलवा जो अपने हरियाणा में बनता है या पंजाब में बनता है या बाकी होता है, तो भैया हलवा आपने बेसन का बनाया, आपने बाकी चीज किया, उसमें भी ढेर सारा प्रोटीन है, उसमें ढेर सारी ताकत है। देसी घी में बनाओ। सेब खाओगे, जैसे किसी को सेब अवेलेबल है तो भैया सेब खा लो, सेब में भी प्रोटीन भी है। और फिर दूसरा, सेब से क्या है कि आपकी दांतों से लेके आपके पूरे माउथ से लेके आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो सेब का फायदा ये है। और जो भुना हुआ चना होता है ना, अगर आपने 50 ग्राम खा लिया, 100 ग्राम खा लिया, तो भैया भुने हुए चने में जो भुना हुआ, जो नॉर्मल आता है, नमक वाला नहीं, नॉर्मल भुना हुआ जो हम बाढ़ से भुनवाते थे,
तो भैया उसमें 100 ग्राम चने में 30 से 35 ग्राम प्रोटीन है। तो देखो कितना है, और नेचुरल चीज है। आपका चेहरा लाल हो जाएगा, खून चेंज हो जाएगा, और किसी को बाकी चीजों की कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से बोलते कि मुझे एसिडिटी है, मुझे ये है, मुझे कब्ज है, मुझे बाकी चीज है, तो ये सारी नेचुरल चीज खाओगे तो भैया फिर आपका देखो चेहरा भी चमकेगा और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। देखो एक हेयर ग्रे होना, कम होना, ये प्रोसेस है, मगर हेल्दी रहना वो हमारे ऊपर है। हम 100 साल तक हेल्दी रह सकते हैं। फिर भैया जो एक दूध का एक गिलास है, अगर हम एक गिलास दूध पीते हैं, उसमें सिर्फ एक गिलास, उसमें विटामिन डी भी ढेर सारा है, कैल्शियम भी ढेर ढेर सारा, और 10 ग्राम प्रोटीन भी है। और पियोगे 1 लीटर 2 लीटर तो भैया कितना प्रोटीन होगा, कितना विटामिन होगा, कितना कुछ हो गया। जो बोलते दूध नहीं पीना है, घी नहीं खाना है, तो भैया कहाँ ताकतवर है। हाँ, दूध का स्रोत ठीक कर लो। गाँव में तो अच्छा ही दूध मिलेगा, शहर में हो तो आप जैसे कोई अच्छी उसका ले सकते हो, आप मदर डेयरी का, बाकी कुछ है, उसको आप गर्म किया, आपने थोड़ा सा उसमें सर्दियों में हल्दी डाल लिया, तो उसमें शुद्धता आ गई, वो पी लो। जरूर पीना चाहिए, बच्चों को पिलाना चाहिए, हड्डियां मजबूत होती हैं। और कभी चोट लग जाती है ना, इंजुरी, हमारे गांव में जो जब हम गांव में थे, आज भी कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, तो हम क्या करते थे कि भैया दूध गर्म किया, उसमें हल्दी डाली गर्म करते हुए, फिर उसमें घी डाला और एक गुड़ के साथ, या उसको मीठा किया, उसको पी गए। किसी को दूध अगर मान लो हजम नहीं होता तो भैया वो दूध का कलर चेंज कर लो आप। लैक्टोज बहुत है आजकल तो, और भी ढेर सारी आ गई हैं। आप अपना नारियल का बना लो दूध, बादाम का बना लो, घर पे बना सकते हो, तो सेम होगा, उसमें ज्यादा सेम प्रोटीन रहेगा, उसमें सेम चीजें रहेंगी। और दूध में भैया जैसे ओमेगा है, कैल्शियम है, जो आप बाहर से करने की कोशिश करते हो ना, दूध में सब कुछ आ जाता है, नेचुरल मिलेगा आपको, बाकी चीजों की जरूरत भी नहीं है। ये मैं आपको ऐसे नॉर्मल नहीं बता रहा, मैं आपको बहुत, मुझे मौका मिलता है मालिक की उससे पूरे वर्ल्ड वाइड घूमने का, और मैं बहुत थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ स्टडी करके, तब मैं आप सबको बता रहा हूँ। मटर में बहुत प्रोटीन है भैया। मटर का आप सब्जी खा सकते हो, या मटर का आप परोठा बना सकते हो, मटर की रोटी खा सकते हो, तो उसमें ढेर सारा प्रोटीन है। तो इसलिए नेचुरल मटर की सब्जी खाओ, या हल्के फुल्के मटर नॉर्मली छील के खा सकते हो, 20-30-50 ग्राम। तो अगर आप मटर खाते हो, पराठा खा लो, तो उसमें 100 ग्राम में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, ढेर सारा होगा। और जिसको ब्लड शुगर है, बाकी चीजें हैं, और सब कुछ है, तो भैया वो भी मटर से ठीक होता है, क्योंकि नेचुरल रहता है। और भैया सबसे कमाल का प्रोटीन, सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं, इतने मूंगफली, पीनट इसको बोलते हैं, इतनी मूंगफली ली आपने, रात को भिगो दिए मूंगफली के दाने, और थोड़ा सा आपने चना लिया, वो भी रात को भिगो दिया, और भैया 6 घंटे भिगा रहा है, सुबह उठ के आप खाते हो, मतलब एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट के साथ खा लो, या दोपहर में खा लो, खाते हो, तो उसमें ढेर सारा प्रोटीन ही प्रोटीन है। प्रोटीन है उसमें, सारी चीज आपको मिलेंगी। तो खुद बताओ आप, क्या आपको बाहर से कुछ लाना है प्रोटीन के लिए? कुछ चीजें चाहिए आपको? नहीं चाहिए। ये तो कहने की बात है। और आजकल के बच्चे तो भैया, जो आप जिम में जाते हो, इतनी एक्सरसाइज करते हो, इतनी चीजें करते हो, आप उतनी एक्सरसाइज करते नहीं, आप तो रोटी जितनी एक्सरसाइज नहीं करते, कम करते हो। फिर आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा कि वो आपका लीवर है, आपकी किडनी है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगी। तो आप उतना खाओ ना जितना आप एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर दूसरा भैया मखाना नहीं होता, जो मखाने को कर लो यार, घी में भून लो, बाकी चीजें भून लो। उसमें अगर आप मखाना थोड़ा सा लेते हैं, इवन 50-100 ग्राम, उसमें कम से कम 30 ग्राम के करीब प्रोटीन आ जाएगा, ढेर सारी चीज आ जाएंगी, वो भी अच्छा है। और जो पीनट्स हैं, ये सब कुछ है, ये अपने अनुसार खाओ। इसमें ढेर सारी, तो आपको एक इंसान को क्या होता है कि भैया अगर वो 1500 से 1800 कैलोरीज उसको मिल जाए भैया, 40 से 45-50 ग्राम प्रोटीन मिल गया, नेचुरली तो हो गया उसका काम। ये तो सब ज्यादा है। और दूसरी मैं बात बता रहा हूँ भैया आप सबको, देखो मान लो मुझे 1 लाख रुपए मिलते हैं, और कोई मुझे बैठ के 2 लाख रुपए दे देगा, तो मैं क्या करूंगा? काम करूंगा, मैं चदर तान के सोऊंगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये पार्ट है भैया। अगर बाहर से ज्यादा चीज डालोगे ना, बाहर से ज्यादा चीज खाओगे, तो फिर ये इंटरनली बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो इंटरनली बॉडी काम करना बंद कर देगी, तो भैया फिर हम बीमार होंगे, फिर ढेर सारे तकलीफ होगी, फिर हम डॉक्टरों के पास जाएंगे, फिर हम चेकअप करवाएंगे, फिर ढेर सारी चीजें होंगी। देखो जो बेचने वाले तो भैया बेचेंगे, मैं नहीं कह रहा कि कोई चीज गलत है, वो भी ठीक है। वो भी अगर आप प्रोटीन उसका भी अगर आप यूज टू हो लेने के, तो हर रोज नहीं लेना, वो भी सप्ताह में 4 दिन ले लो, मैक्स टू मैक्स 5 दिन ले लो। वो भी तब लेना जब आप बहुत एक्सेस वर्कआउट करते हो,
ज्यादा हो गया कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही, एक्सेस कर दिया और सब कुछ किया है। नहीं तो भैया मेरा एक वीडियो देख लो, उसमें टो टू हेड वार्म अप करो, एक्सरसाइज करो, लास्ट में कूल डाउन करो, स्ट्रेचिंग करो, उसका मैं बना दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब हेल्दी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, आप सब फिट रहें। और जो आप नेचुरल खाना खाते हो ना दिनचर्या में, तो उसमें ढेर सारा प्रोटीन है, ढेर सारे उसमें कार्बो विटामिन हैं, मिनरल हैं, जो ओमेगा है, जो बाकी चीजें कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है उसमें। तो खाना संपूर्ण खाना होता है। बस ये है कि चबा चबा के खाना है आपको। खाना, खाने को तो पीना और पीने को खाना है। यानी खाने को इतना चबाओ कि वो पानी जैसा हो जाए तब जाओ, और पानी को इस तरह आप करो कि वो खाना इस तरह अंदर लेके जाओ। फिर देखो कि आपकी हेल्थ, देखो हमारा शरीर है ना, सांसों में बहुत टिका भैया। तो सांस भी यहाँ से सांस लो, जब सांस आए पेट फूले, सांस जाए तब पेट कम हो। 1 मिनट में जितने आप कम सांस आएंगे उतने आप लंबे जियोगे। और मेन तो यही बात है ना, ये शरीर को स्वस्थ रखना है, अच्छा रखना है। तो जो हमारा घरेलू खाना है, जो नेचुरल खाना है, जो नेचुरल नुस्खा है, उसके थ्रू भैया हम फिट रह सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। और कोई भी ऐसा है नहीं कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई एक्सेस है, जैसे ज़्यादा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करता है, बाकी चीज़ करता है। देखो बाहर कहीं मैं जाता हूँ तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने प्रोटीन नहीं खाया है या नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कई बार ले लेता हूँ। मगर बाहर जब मैं रहता हूँ तो, मगर मैं कोई एक्सेस की इतना एक्सेस नहीं करता कि भैया कि खाली उसी से होगा या बाकी चीज़ से होगा। मगर आप नेचुरल खाने से भी प्रोटीन खा सकते हो। हर चीज़ को ढंग होता है। देखो पानी शरीर में बहुत फायदा करता है, अगर पानी गलत टाइम पे दोगे तो पानी जहर है। ऐसे ही खाना या दूध शरीर में फायदा करता है, गलत टाइम पे खाओगे या गलत टाइम पे करोगे तो वो भी जहर है। तो भैया याद रखो कि बगैर प्यास के पानी पीना वो भी शरीर के लिए खतरनाक है, बगैर भूखे खाना खाना वो भी शरीर के लिए खतरनाक है। और बगैर भैया ज्ञान की, अगर आपको ज्ञान नहीं चाहिए फिर आप सदगुरु के पास जाओगे तो भी खतरनाक है। तो मतलब कहने की बात ये है कि आवश्यकता जब शरीर को है बाकी चीजों को, तो हमें उतनी चीज करनी चाहिए। ज्यादा करेंगे ना तो फिर वो रुकेगा नहीं। एक मैं गिलास लेके आया हूँ, एक गिलास में मैं 1 बाल्टी पानी डालूंगा तो क्या हुआ, गिलास तो भर जाएगा जितना भरना है। फिर वो बाल्टी तो सारी वो जो सारी बाल्टी है वो तो फिर खराब जाएगी ना, उसमें डालता रहूंगा, बल्कि गिलास का और पानी कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। तो यही हमारी लाइफ है, यही हमारी जिंदगी है। तो भैया ये वीडियो आप भी देखो और सबको भेजो कि नेचुरल जो आप खाना खा रहे हो उसमें कितना प्रोटीन है, कितना मिनरल है। आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं, आप घर पे तंदुरुस्त हेल्दी स्वस्थ रह सकते हो और अपनी जिंदगी आराम से एंजॉय कर सकते हो। और खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। तो जैसे बाकी बोलते हैं ना कि भैया मेरा चैनल ये सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, हमने भी कहीं बनाया भैया नया, इसको आप सब ज्वाइन कर सकते हो। और इस पे आप ढेर सारे एक अच्छी हेल्थ पाने का या बाकी मोटिवेशन का देख सकते हो। परमात्मा से वो खुश रखे। गॉड ब्लेस हो। नमस्ते।